मेरा उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है, पर मेरी यह तीव्र इच्छा है कि उनकी भौतिकवादी विचारों में परिवर्तन हो। मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। बोलो, क्या यह काम करोगे? मुकुंद की सबसे बड़ी बहन रमा अनुनयपूर्ण दृष्टि से उसे देख रही थी। उनके इस अनुनय ने मुकुंद के हृदय को छू लिया, क्योंकि मुकुंद के बाल जीवन पर उन्होंने गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था और मां की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भी भरने का अत्यंत प्रेमपूर्वक प्रयास किया था। मुकुंद ने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन्माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देंगी। परंतु उन्हें वहां ले जाने के हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। दूसरे दिन तड़के ही रमा दीदी और जीजाजी सतीश बाबू को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुकुंद को बड़ी खुशी हुई। जैसे ही घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर के अहाते में पहुंची, मुकुंद के जीजाजी ने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है यह दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है ना? जनाब सन्यासी महाशय, मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन की ठीक से व्यवस्था करना मत भूलना। मुकुंद ने कहा, मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, जगन्माता उसकी व्यवस्था कर देंगी। एक खंबे के निकट छायादार स्थान देखकर मुकुंद पद्मासन में बैठ गया। इसी मंदिर में उनकी यही मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। उनकी कातर पुकार पर यही मूर्ति प्रायः जीवंत रूप धारण कर उनसे बात करती थी। मुकुंद ने ध्यानस्थ अवस्था में अपने मन में कहा, हे पाषाणमयी माँ, अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी। अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती? अनिच्छापूर्वक मुकुंद ने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा रहा था। मुकुंद उस एकांत स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आया। उसका पत्थर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारे के समान दहक रहा था। मुकुंद नाराज होकर मन ही मन कहने लगा, माँ, तुमने दर्शन नहीं दिया और अब मंदिर में बंद दरवाजे के पीछे भी छुप गई। मैं अपनी बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मुकुंद की यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो पीठ और तलवों के नीचे एक आनंदप्रद शीतल लहर अनुभव हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद मुकुंद ने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मुकुंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुकुंद ने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्नमय भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि अपने संकीर्ण व्यक्तित्व में सिकुड़कर बैठे हुए मनुष्य के लिए भाग निकलना आवश्यक ही हो, तो क्या सर्वव्यापकता में भाग निकलने जैसा अन्य कुछ है? मुकुंद का शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उठ जाने के लिए तैयार हो। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति मुकुंद पूर्ण सजग था। मुकुंद अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंदमय दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना 2-4 कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मुकुंद ने अचानक अपने जीजाजी को पवित्र बेलवृक्ष की कटीली शाखाओं के नीचे बैठा देखा। मुकुंद बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत तो हो गए थे, पर मुकुंद के बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे। मुकुंद सीधा कृपामयी माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा, माँ,
क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मुकुंद ने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा। वे गुस्से में भरे जमीन से उठ खड़े हुए, मानो उन्हें एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर कार्य कर रही है। मुकुंद ने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा। शीघ्र ही वे मुकुंद को मुक्का दिखाते हुए उसके पास आ पहुंचे। मुकुंद के बहनोई बरस पड़े। घंटों पर घंटे बीत गए और तुम वहां पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया। कहाँ है हमारा भोजन? अब मंदिर भी बंद हो गया। तुमने मंदिर के पदाधिकारियों से कुछ कहा भी नहीं। अब तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उनका चीखना पूरा हुआ ही था कि मंदिर का एक पुजारी आंगन पार कर उनके पास आया। मुकुंद से उसने कहा, बेटा, तुम जब ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा था और तभी से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग निकाल कर रखूं। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तुम पर मैं वह नियम लागू नहीं करूंगा। मुकुंद ने उसका धन्यवाद किया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक हो उठे। दूसरे दिन दोपहर को मुकुंद अपनी बहन से मिलने उनके घर गया। दीदी ने अत्यंत स्नेह के साथ मुकुंद का स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई, चमत्कार हो गया। कल शाम को मेरे पति मेरे सामने खुले रूप से रोए। उन्होंने कहा, मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारी भाई की योजना पर मुझे आनंद हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया है उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित करूंगा। आज से हम अपने विशाल शयन कक्ष को केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे छोटे से ध्यान के कमरे में अब हम सोएंगे। मुझे सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया। मैं स्वयं अपने को यह सज़ा दूंगा कि जब तक मैं आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं कर लेता तब तक मैं मुकुंद से बात नहीं करूंगा। आज से मैं प्रयासों की पूर्ण गहराई के साथ जगन्माता की खोज शुरू कर दूंगा। किसी न किसी दिन तो उन्हें अवश्य पा ही लूंगा। इसके अनेक वर्षों बाद 1936 में मुकुंद दिल्ली में सतीश बाबू के घर गया। मुकुंद को यह देखकर अत्यंत खुशी हुई कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नति कर ली थी और जगन्माता ने उन्हें दर्शन देकर धन्य कर दिया था।